नमस्कार। हम सब ने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि क्यों कोई नई आदत शुरू तो हम कर लेते हैं बड़े जोश से, पर वो टिकती नहीं है। जैसे जनवरी में जिम जाना हाँ हाँ बिल्कुल। और फरवरी आते आते सब गोल। सही बात है। तो आज ना हम इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर रमगन चटर्जी के कुछ काफी दिलचस्प विचार हैं इस पर। हाँ, उन्होंने हाल ही में कुछ बातें साझा की हैं इस बारे में। उनका जो सार है बातचीत का वो ये लगता है कि शायद हम गलत जगह जवाब ढूंढ रहे हैं। असली टिकाऊ बदलाव शायद बाहर से उतना नहीं आता जितना अंदर से आता है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। अक्सर हम देखते हैं लोग बदलाव की कोशिश तो करते हैं, डाइट प्लान, नया रूटीन सब बनाते हैं, हाँ बिल्कुल। पर कुछ हफ्ते या महीने भी नहीं टिकते और वापस वहीं पहुंच जाते हैं। ऐसा क्यों होता है आखिर? ये बहुत बहुत आम है और इसकी एक बड़ी वजह जो बातचीत में सामने आई वो ये है कि हम सिर्फ बाहरी चीजें बदलने पर ध्यान देते हैं, मतलब व्यवहार। अच्छा। पर उस व्यवहार के पीछे क्या है, उसके पीछे की वजह या कह लीजिए वो ऊर्जा क्या है, उसको नहीं समझते हम। जानकारी की कमी नहीं है आजकल, मतलब इंटरनेट पे सब कुछ है, पर वो अंदरूनी समझ वो गायब है। हाँ, ये अंदरूनी समझ वाली बात काफी सोचने वाली है। और इसी से जुड़ा एक और सवाल आता है मन में बताइए। कि भाई इतने एक्सपर्ट्स हैं आजकल, है ना, किसकी सुने? हाँ, ये भी एक दुविधा है। पर बातचीत में कहा गया कि इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल शायद ये है कि मैंने खुद पर भरोसा करना क्यों छोड़ दिया है। बिल्कुल, ये एकदम जड़ वाली बात है। मतलब ये कि हम अपनी सेहत हो या अपनी खुशी, उसकी चाबी ना दूसरों के हाथ में दे देते हैं। हाँ। किसी एक्सपर्ट ने कोई डाइट बताई, हमने आंख बंद करके मान ली, ये सोचा ही नहीं कि क्या ये मेरे शरीर के लिए, मेरी लाइफस्टाइल के लिए सही भी है या नहीं। सही बात है। तो जरूरत इस बात की है कि हम अपने शरीर के जो सिग्नल हैं उनको सुनना सीखें। कैसा महसूस हो रहा है दिन भर, नींद पूरी हो रही है, फोकस कैसा है, ये असली गाइड है हमारे। शायद एक तरीका ट्राई करके देखें 4 हफ्ते, फिर दूसरा, और फिर नोट करें कि आपको पर्सनली क्या सूट कर रहा है, क्या बेहतर लग रहा है। तो आप कह रहे हैं कि सबसे अच्छा हेल्थ ट्रैकर शायद हमारा अपना शरीर ही है, बस हमें उसे सुनना आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर सुनना सीख लें तो। और इसी अंदरूनी समझ से जुड़ी एक और बात थी, प्रेम और भय की ऊर्जा। हाँ, ये कैसे काम करता है बदलाव लाने में, ये थोड़ा समझाइए। हाँ, ये बहुत ही गहरा पॉइंट है। देखिए, मान लीजिए कोई वजन कम करना चाहता है। ठीक है। अगर वो ये इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे शर्म आ रही है या डर है कि लोग क्या सोचेंगे, तो ये है भय की ऊर्जा। इस ऊर्जा से किया गया बदलाव ना ज्यादा टिकता नहीं है। एक दिन अगर चूके तो खुद को कोसेंगे, बुरा महसूस करेंगे और शायद छोड़ ही देंगे। अच्छा। लेकिन अगर वही इंसान ये सोचकर बदलाव कर रहा है कि मैं अपने शरीर से प्यार करता हूं, इसकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है, मुझे स्वस्थ रहना है, तो ये प्रेम की ऊर्जा है। ओके। काम वही है, शायद एक्सरसाइज करना, सही खाना, पर पीछे की नियत, वो ऊर्जा सब कुछ बदल देती है और ये बदलाव ज्यादा स्थायी होता है। वाह, ये तो बड़ी काम की बात है। मतलब नियत सही हो तो राह आसान हो जाती है ना। बिल्कुल। अच्छा, कई बार ना कुछ बुरी आदतें छोड़ने में बड़ी दिक्कत होती है। जैसे वो रात को मीठा खाने की तलब उठती है कई लोगों को। हाँ हाँ, ये बहुत कॉमन है। तो इसके लिए बातचीत में एक 3 F's तकनीक का जिक्र था। ये क्या चीज है? हाँ, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है, मतलब अपनी किसी भी तलब या आदत को थोड़ा गहराई से समझने का। बताइए। पहला एफ है फील, महसूस करें। जब वो तलब उठे तो एक पल रुकें और सोचें, क्या ये सच में शारीरिक भूख है या कोई भावना है इसके पीछे। जैसे क्या आप तनाव में हैं, अकेले महसूस कर रहे हैं, या बस बोरियत हो रही है। दूसरा एफ है फीड, पोषण। वो चीज जैसे मीठा है, वो आपकी उस भावना को कैसे खिला रही है, मतलब उससे आपको क्या मिल रहा है। क्या वो आपको थोड़ी देर का आराम दे रही है या तनाव कम कर रही है। ओके। और तीसरा एफ है फाइंड, ढूंढें। क्या उस भावना को शांत करने का या उसे पोषित करने का कोई और ज्यादा हेल्दी तरीका मिल सकता है। उदाहरण के लिए? जैसे अगर तनाव है तो क्या कुछ गहरी सांसें लेना मदद करेगा या थोड़ी देर टहलना। अगर अकेलापन है तो क्या किसी दोस्त को फोन करना बेहतर रहेगा बजाय मीठा खाने के। अच्छा। ये तकनीक असल में किसी भी आदत पर लगा सकते हैं। मुद्दा ये समझना है कि वो आदत हमारी कौन सी अंदरूनी जरूरत पूरी कर रही है। तो ये तकनीक एक तरह से हमें अपनी भावनाओं और आदतों के बीच का जो कनेक्शन है उसे समझने में मदद करती है। बिल्कुल, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने का तरीका है। और भावनाओं की बात जब आई है तो एक और जरूरी बात कही गई थी कि बाहरी घटनाओं पर हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हाँ, उसका हमारी सेहत पर, हमारी आदतों पर
सीधा असर पड़ता है, जैसे ट्रैफिक जैम में गुस्सा आ जाना। हाँ बिल्कुल। और हम अक्सर क्या सोचते हैं कि गुस्सा ट्रैफिक की वजह से आया। हाँ, लगता तो यही है। पर असल में गुस्सा हमारी अंदरूनी प्रतिक्रिया है। ट्रैफिक तो बस एक ट्रिगर है। हाँ। और जब हम इस तरह का भावनात्मक तनाव महसूस करते हैं, जैसे गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, तो उसे कम करने के लिए हम अक्सर किसी न किसी चीज का सहारा लेते हैं। जैसे ज्यादा खाना या सिगरेट पीना या कुछ और। सही बात है। बातचीत में एडिथ एगर का उदाहरण दिया गया था, जिन्होंने इतने मुश्किल हालात में कंसंट्रेशन कैंप में रहकर भी अपने मन की आजादी बनाए रखी। हाँ, वो बहुत प्रेरणादायक कहानी है। पॉइंट ये है कि हम घटनाओं का मतलब चुन सकते हैं। हम ये चुन सकते हैं कि कैसे रिएक्ट करना है। मतलब ट्रैफिक में फंसे हैं तो गुस्सा करने के बजाय शायद ये सोचें कि हो सकता है सामने वाला ड्राइवर किसी इमरजेंसी में हो, या बस ये स्वीकार कर लें कि हाँ ट्रैफिक है, इसमें गुस्सा करने से कुछ बदलेगा नहीं। नजरिए में ये छोटा सा बदलाव भी हमारे भावनात्मक तनाव को कम कर सकता है, और फिर हमें बुरी आदतों का सहारा लेने की जरूरत कम महसूस होगी। ये तो रोजमर्रा की प्रैक्टिस लगती है। हाँ, और इसके लिए एक सुझाव था कि रोज रात को बस 5 मिनट निकालकर ये सोचें कि आज मैं कहाँ इमोशनली रिएक्टिव हुआ हुई और क्यों। ये वाकई शक्तिशाली हो सकता है। बहुत। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ये सारी बातचीत हमें यही इशारा कर रही है कि स्थायी बदलाव अगर लाना है, हाँ, तो बाहर के नियमों और एक्सपर्ट्स को फॉलो करने से भी ज्यादा जरूरी है अपनी अंदरूनी दुनिया को समझना, अपनी भावनाओं को जानना और सबसे बढ़कर खुद पर भरोसा करना सीखना। एकदम सही कहा आपने। चाबी बाहर नहीं है, वो अंदर ही है। बदलाव हमें मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि शायद हम गलत दरवाजे पर दस्तक दे रहे होते हैं, सिर्फ आदतों को, बाहरी चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि असली काम कहीं और है। हाँ, असली काम है अपनी ऊर्जा को समझने पर, अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देने पर और अपने नजरिए को बदलने पर। तो जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। क्या हम अपनी भावनाओं की, अपनी प्रतिक्रियाओं की पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, बजाय इसके कि हम ये कहें कि बाहरी दुनिया या दूसरे लोग हमें कैसा महसूस कराते हैं? बहुत गहरा सवाल है। शायद इस एक सवाल का जवाब ढूंढने में ही बदलाव की असली राह छुपी हो। बिल्कुल, इस पर सोचना जरूरी है।